शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पुरुषोत्तम मास की कथा का चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करते हैं। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। अतः श्री पुरुषोत्तम मास कथा का चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। वैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार से स्तुतियां और बारंबार नमस्कार करके अधिक मास ने भगवान से कर्मबद्ध होकर निवेदन किया कि हे स्वामी, हे दया सिंधु, हे दयानिधे, मैं आपकी शरण में हूं। बलनिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं और मेरा सभी अपमान करते हैं, मुझे निंदित करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों में निमित्त मेरा त्याग किया गया है। हे नाथ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई। हे दीन वत्सल्य भगवान, कंस और कोपगिनी से जिस प्रकार आपने वासुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, आप वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? तावान और ग्वालों एवं पशुओं के बचाने वाले दीन बंधु, आप मुझे शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते हैं? जरासंध के बंधन से जिस प्रकार आपने राजाओं को मुक्त किया, उसी तरह आप मुझे शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीनवत्सल्य स्वामी, ग्रह के मुख से जिस प्रकार गज की मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण में आए हुए मुझे दीन की रक्षा आप क्यों नहीं करते हैं? इस प्रकार भांति भांति से मलमास भगवान से विनती करने लगा। अधिक मास की यह करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान ने कहा कि हे वत्स, तुम अति शोकगुल हो। यह महान कार्य, महान शोक जिससे तुम्हें व्याकुल हो, कौन सा है? तुम अब क्यों शोक त्याग दो, मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। जो भक्त स्वयं नारायण के समक्ष पहुंच जाता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, उसका तो कल्याण स्वयं नारायण करते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा। जो प्राणी मेरी शरण में आता है, उसे कोई दुख नहीं रहता है। तुम मृत्यु को कामना क्यों करते हो, यह स्पष्ट कहो और तुम शांत हो जाओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर मलमास ने दीर्घ श्वास लेकर कहा कि हे भगवान, आप आकाश की भांति संपूर्ण विश्व के व्याप्त हैं। आपसे छिपा क्या है? आप चर अचर सब के व्याप्त हो। आप सर्वज्ञ, साक्षी और सर्वदृष्टा हैं तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। क्षण, लव्य, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास आदि सभी अपने अपने स्वामी से आदेश पाकर सदा निर्भय होकर आनंद मग्न रहते हैं। परंतु मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है और ना ही मेरा कोई आश्रित ही है। इसी से देवता मेरा निरादर करते हैं और मनुष्य ने शुभ कर्म में मुझे निषेध कर रखा है। मेरे इस मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करता है। हे स्वामी, मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। आंसू बहाते हुए मलमास ने आगे कहा, हे प्रभु, प्रत्येक स्थान पर सभी जीवों से ऐसा भीषण अपमान पाकर मैं अब जीवित ही नहीं रहना चाहता। अपमान की आग में नित्य जलने वाला व्यक्ति किस प्रकार जीवित रह सकता है, सुखी रह सकता है? अतः आप धर्म देखकर आपको जो चाहे सो कीजिए। आप प्रभु हैं, मैं एक जीव हूं। बार बार आपसे क्या कहूं, मैं मृत्यु चाहता हूं, मैं मरूंगा, ऐसा बारंबार कहने लगा। वह मलमास लक्ष्मीपति के समक्ष शांत होकर गिर पड़ा। उसको इस तरह पछाड़ खाता देखकर संपूर्ण सभा विस्मय करने लगी।
नारायण कहने लगे। उस समय वह अधिक मास जो ही गिर पड़ा, चुप हुआ। श्री कृष्ण भगवान दया से उठे और मधुर वचनों से उसे सांत्वना देने लगे कि उठो वत्स, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे साथ स्वयं मैं विराजमान हूँ, तुम्हारा आज के बाद कोई अपमान नहीं करेगा। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये मलिन विपत्ति नामो चतुर्थाय संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः चतुर्थ मास का, मल मास का इस तरह से आघात होना यह कोई छोटी बात नहीं। जिस प्रकार से प्रभु से जो विनती कर रहा था, प्रभु ने उसकी विनती को स्वीकार किया और उसकी हृदय पीड़ा को देखकर स्वयं खड़े हुए और कहा कि आज के बाद तुम्हें कोई मलिन नहीं कहेगा, तुम्हारा कोई अपमान नहीं करेगा। जिस प्रकार हम परेशान होते हैं, हमारे माता पिता स्वयं खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि पुत्र आज के बाद तुझे कोई अपमान नहीं करेगा, उसे हम देख लेंगे। तो ऐसे ही हम सब के परम पिता परमेश्वर स्वयं नारायण जब हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं तो इस संसार में कोई भी हमारा अपमान नहीं कर सकता। तो आइए उस नारायण के समक्ष एक बार नमन करते हैं। सच्चे मन से, सच्चे भाव से आप सभी प्रभु का सिमरण करें। भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ऋषि विष्णु भगवान की जय।